नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते अतिक्रमण की करेंगे, जिसके चलते प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के आदेश के बावजूद प्रदेश में अवैध कब्जा बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट के बाद प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर जायजा तो लिया, पर क्या इसका फायदा होगा? आज सुनो सरकार में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। छत्तीसगढ़ में अवैध अतिक्रमण शासन प्रशासन के साथ साथ आम जन के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना अतिक्रमण की नई नई खबरें सामने आ रही हैं। कहीं दबंगों ने अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो कहीं अस्थायी दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे यातायात तो प्रभावित होता ही है, साथ ही सरकारी कामकाज में भी परेशानी आती है। छत्तीसगढ़ में ये अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जा की कहानी कोई नई नहीं है। सालों से प्रदेश की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे होते रहे हैं, जिससे प्रदेश में दबंगों के हौसले तो बुलंद है ही, उनके साथ रोड पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार भी बिना डरे अवैध कब्जा किए जा रहे हैं। प्रदेश के बिलासपुर में यातायात की समस्या को लेकर हाई कोर्ट के लगातार निर्देश के बाद ट्रैफिक दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने शहर के ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। देखेंगे अधिकतर जो समस्या है वो अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको लेके। इसमें कुछ जो हमारे शॉपकीपर हैं उनके द्वारा भी सामान जो है वो अपने दुकानों से बाहर फैला लिया जाता है, जहाँ पे किसी न किसी कारण से जाम की स्थिति बन रही है, जिससे कि जो यह आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उसको देख के हम लोगों ने काफ़ी इसको विजिट किया है और दिशा निर्देश दिए हैं, और नगर निगम को और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाएगा और ये ट्रैफिक की व्यवस्था उसको ठीक है। आज जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और नगर निगम की पूरी टीम साथ साथ हम लोग निकले हैं। कई ऐसी जगह जहाँ अतिक्रमण की वजह से अगर उनको सुधार करके या लोगों को समझाइश देके ऐसे जगहों को बेहतर किया जा सके, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका थोड़ा पॉजिटिव असर दिखेगा। हाईकोर्ट के लगातार कई निर्देशों के बाद बिलासपुर में प्रशासन एक्शन में आया, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद तमाम अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। गुरुवार को जहां जगदलपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में करोड़ों रुपए कीमत की सरकारी जमीन में कब्जा करने का मामला सामने आया, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने कब्जाधारियों को 1 हफ्ते का नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते का समय दिया है। तो वहीं बिलासपुर के कोटा में सरकारी स्कूल में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने धर्मशाला प्राथमिक स्कूल के गेट के सामने अवैध कब्जा कर लिया था। जानकारी मिलने पर पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। तो वहीं पिछले महीने बीजेपी सरकार बनते ही रायपुर के कालीबाड़ी चौक, सिद्धार्थ चौक, मालवीय रोड और अमलीडीह समेत कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। तो उससे एक दिन पहले रायपुर के वीआईपी तिराहा के पास बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ साइज सरकार के सख्त रवैये के बावजूद प्रदेश में दिन बर दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सरकार के आदेशों पर प्रशासन को भी जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि साइज सरकार बनने के बाद कब कब अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। सबसे पहले 5 दिसंबर 2023 को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। फिर 7 दिसंबर 2023 को रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 11 दिसंबर 2023 को कोरबा में 1 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को बलौदा बाजार में कई जगह से अतिक्रमण हटाया गया। फिर 13 दिसंबर 2023 को बलौदा बाजार मुख्य सब्जी बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया गया और फिर
15 दिसंबर को सरगुजा मैनपाट में शासकीय जमीन से कब्जा हटाया गया। 9 जनवरी 2024 को रायगढ़ में अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ढाया गया। बलरामपुर के बढ़ती खुर्द में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और इसी के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, कवर्धा, बेमेतरा, अंबिकापुर में भी बुलडोजर चलाया गया। तो अब आपको बता देते हैं कि बिलासपुर में कलेक्टर एसपी में पैदल घूम कर के आखिरकार क्यों अतिक्रमण का जायजा लिया, क्या पूरा मामला है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बिलासपुर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन की फटकार लगाई। शहर में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक व्यवस्था की हालत खराब हो रखी है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ने अधिकारियों से रोड मैप की जानकारी मांगी। वहीं अधिकारियों ने 2 घंटे पैदल चलकर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का निरीक्षण किया। साथ ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को समझाया और अतिक्रमण करने वालों को जल्द कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सरकार के एक्शन के बावजूद क्यों बढ़ रहा है अतिक्रमण। दूसरा सवाल, अतिक्रमण करने वालों को क्यों नहीं दी जा रही है परमानेंट जगह। तीसरा सवाल, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद क्यों एक्शन में आया प्रशासन। और चौथा सवाल ये कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन के पास क्या प्लान है। पांचवा और अहम सवाल, अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट को क्यों बीच में दखल देने की जरूरत पड़ी। तो कई सारे सवाल हैं। चर्चा के लिए एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख करना चाहूंगी। जब साइज सरकार सत्ता में आई, हमने देखा कि सबसे पहले जहां पर अतिक्रमण हुआ वहां पर कार्रवाई हुई। इससे पहले कि मुख्यमंत्री शपथ लेते या नाम की घोषणा होती, उससे पहले ही यह कार्रवाई हमने देखी। लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है। हाईकोर्ट लगातार इसको लेकर के आदेश देता है, फिर भी इसी तरह से अतिक्रमण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त है और हाईकोर्ट ने लगातार इस मामले पर जो अलग अलग शहर हैं, बड़े शहर, खासतौर से बिलासपुर जहां पे हाईकोर्ट स्थित है, वहां पे जिस तरह से सड़क किनारे अतिक्रमण होता है और जो अस्थायी दुकान लगाते हैं, गुमटियां लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, ये तमाम लोग जिस तरह से सड़क पर कब्जा कर लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सामान को फैलाते चले जाते हैं, उससे वहां से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदहाल होती है। और इस पर लगातार सरकार आंखें मूंदे रही, प्रशासन सोता रहा। लेकिन जब हाईकोर्ट की फटकार पड़ी तब जो प्रशासन है उसको होश आया और फिर उसने तत्काल कार्रवाई शुरू की। रायपुर में सरकार बनने से पहले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के 2 दिन के बाद से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जहां जहां अतिक्रमण है, जहां जहां सड़कों की हालत खराब है, वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है, वहां पे अतिक्रमण पर अंकुश लगा जाए। बैजनाथ पार्क, मालवीय रोड, सिद्धार्थ चौक, ऐसे तमाम जगह हैं जहां पे सड़क बहुत छोटी हो गई थी, वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला और उसके बाद अलग अलग जगहों पर शहर में ये कार्रवाई हुई। हालांकि इससे छोटे दुकानदार प्रभावित हुए, लेकिन जाहिर तौर पे जो उनके भारत का हॉकर एक्ट है उसमें इनके लिए प्रावधान है कि किस तरह से इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, अलग से जगह दी जाए और किन जगहों पे ये रह सकते हैं, उनके क्या नियम और कायदे होंगे। तो उस एक्ट के पालन के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये लगातार जो स्वयंसेवी हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो डिमांड करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो रायपुर की सड़कें हर जगह बदहाल, बद इंतजाम और जाम से फंसी रहती थी, वहां पे स्थितियां बेहतर हुई हैं। बिल्कुल, तो जहां पर स्थितियां बदहाल थी वहां पर थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन जगदलपुर में क्या स्थिति है, अनूप से ये जानने की कोशिश करेंगे। अनूप, सरकार जब इतनी सख्त है उसके बावजूद भी इस तरह का लचर यहां पर कहते व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, लचर व्यवहार देखने को मिल रहा है। क्यों इतनी ढीलाई यहां पर बढ़ती जा रही है, क्यों सख्ती नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल कृति, देखिए जो सख्ती होनी चाहिए इस अतिक्रमण पर वो दिखती नहीं है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, चाहे वो संजय मार्केट का इलाका हो, गोल बाजार का इलाका हो। महीने भर पहले हमने देखा था कि महारानी अस्पताल है, जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, उसके सामने जो ठेले खुपचे वाले थे उनको हटाया गया।
निगम के द्वारा। इसके साथ ही लालबाग इलाके में भी ऐसे ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बावजूद भी ट्रैफिक में उतनी राहत नहीं मिली जितनी राहत लोगों को मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ढिलाई है वो दिखती है। और जो नई सरकार आई है और जिस तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो ये होना चाहिए जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, अतिक्रमण खत्म होना चाहिए। और ये जो मांग है ये लंबे अरसे से की जा रही है। नया मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में देखने को मिला है। 88,000 स्क्वायर फीट जमीन थी जिस पे बेजा कब्जा कर लिया गया। ये जमीन जो है तकरीबन 17 करोड़ रुपए कीमत इसकी आंकी जा रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि अतिक्रमण का जो मामला है सिर्फ शहर के मुख्य मार्गों तक नहीं सीमित है, ये अंदरूनी इलाकों में भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ढिलाई है प्रशासन की तरफ से, जिसके कारण ये बड़े स्तर पर हम लोग अतिक्रमण देख पा रहे हैं। जी कीर्ति, बिल्कुल, अतिक्रमण कहीं ना कहीं ढिलाई की वजह से ही है। यहाँ पर लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे पास बिलासपुर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ना सिर्फ छोटे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है बल्कि ऐसे भी अतिक्रमण है जो कि दबंगों की तरफ से किए गए हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी, कब उनके कब्जे से उस जमीन को छुड़वाया जाएगा? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यहाँ बिलासपुर कलेक्टर को फटकार लगाई गई थी। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने डीजीपी तक को नोटिस दिया था कि अतिक्रमण के कारण जो रोड सक्रिय हो गई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसे लेकर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अब सुचारू रूप से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था हो सके, इसे लेकर कलेक्टर अब रोड पे आ चुके हैं। एसपी के साथ वह बिलासपुर की सभी गलियों और कूचों में निकलकर, मेन मुख्य मार्गों पर निकलकर वहाँ के जो अतिक्रमण है उसको देख रहे हैं, ताकि वहाँ पर खास बात यह है कि कलेक्टर पैदल 2-3 किलोमीटर रोज पैदल चलकर वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। और जो बड़ी बिल्डिंग है उसका सीमांकन के निर्देश दिए हैं। जो बड़ी बिल्डिंग जो बनाई गई है, जो रोड में जिनका एंक्रोचमेंट हो चुका है, उनके सीमांकन के निर्देश दिए हैं। और पहले तो और बाकी और कहा गया जो खुमचे वाले हैं, जो दुकानदार है, उनको समझाइश दी जाए। आज भी बिलासपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है अतिक्रमण को लेकर। और कार्रवाई करते हुए तमाम जो लोग हैं सबको चेतावनी भी दी गई है कि इस प्रकार जो आगे बढ़ाकर दुकानें बना दी है। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ बिलासपुर के नेहरू चौक में एक एम्बुलेंस जो है ट्रैफिक में पलट गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। और बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण कर रहे रोड में आ रही दुकानों को लेकर खास तौर पर हिदायत दी गई थी। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। अतिक्रमण को लेकर डीजीपी को तक को नोटिस दी गई और इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। एक जो स्कूल था कोटा में बिलासपुर में, सुखदेव द्वारा स्कूल तक में कब्जा कर लिया गया था, जिसे बुलडोजर चलाकर उस अवैध जो कब्जा था उसको ध्वस्त कराया गया। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई तो देखने को मिली है। लेकिन रूपेश, जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और उसके बाद हमने देखा कि कलेक्टर घंटों तक सड़कों पर चले, ये जानने की कोशिश करी कि कहां पर अतिक्रमण है, लेकिन आगे व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हाईकोर्ट ने एक और सवाल पूछा कि रोड मैप क्या है, किस तरह से जो यातायात प्रभावित हो रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार प्रशासन जब वहां पर कार्रवाई करता है, लोग थोड़े दिन के लिए जरूर हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसी तरह से अतिक्रमण की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अतिक्रमण की जो इसका जो अभियान है, उसकी जो मुहिम है, वो लगातार चलती रहती है और रेगुलर इंटरवल के बाद चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर रहता है। जो अतिक्रमण जहां पर था वहां पे फिर से कायम हो जाता है। तो सरकार को इस पर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है और सही तरीके से ये बातें सुनिश्चित करने को है कि अतिक्रमण किसी भी किस्म के यातायात को प्रभावित ना करे, किसी की रोजमर्रा की जो उसकी गति है विकास की, उसको प्रभावित ना करे। जाहिर तौर पे इस पे सरकार ने अपना रुख दिखाया है, सख्ती दिखाई है। सरकार आने के बावजूद, लगातार जो नई सरकार थी उसके बावजूद जिस तरह से सख्ती हर शहर में दिखाई गई, हर जगह पे दिखाई गई, हाईकोर्ट की फटकार के बाद अधिकारी भी जागे और अधिकारियों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 किस्म के अतिक्रमण हटाए। एक तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो सड़क पर कब्जा करके रखे हुए हैं, उनको वहां से हटाया, और जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था वो चाह रहे थे कि वहां पे मालिकाना हक मिल जाए, तो उस तरह से जो कब्जा किया हुआ था उनको भी हटाया, क्योंकि सरकार के पास बाकी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, दूसरी चीजों के लिए भी ऐसी जमीनें चाहिए। तो जाहिर तौर पे अतिक्रमण को लेकर के प्रदेश भर में अभियान चला है, पूरे बड़े बड़े शहरों में चला है और हर जगह हटाने की कोशिश है। लेकिन ये अभियान सतत रूप से चले और अभियान चलाने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फिर से जब कोई वहां पे अतिक्रमण करे
तो उसी वक्त उसको हटा दिया जाए ताकि वहां पे बुलडोजर चलाने की नौबत ना आए, वहां पे दोबारा कोई दुकान लगाने की, कोई अतिक्रमण करने की कोशिश न करे। अगर प्रशासन का खौफ है तो जरूरत नहीं है कि हाईकोर्ट टिप्पणी करे, जरूरत नहीं है कि बार बार सरकार निर्देश दे। प्रशासन के अधिकारी अपनी ड्यूटी को अगर ठीक से करे तो जाहिर तौर पे इस समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। और शैलेंद्र, कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों के बीच एक तरह की समझाइश देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि अगर अतिक्रमण किया जाता है फिर बुलडोजर चलता है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ता है कि उनका जो सामान है वो पूरी तरह से खराब हो जाए। तो इन स्थितियों से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज देने की जरूरत है। तो क्या उस तरह के कदम भी इस दिशा में उठाए गए? है और खास तौर पर बता भी रहा है कि अगर अभी समझाइश देने के बाद अगर आप इस तरह की कार्रवाई के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो हम बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि इसमें कुछ हद तक अधिकारी भी दोषी हैं। जब इस तरह के जो अतिक्रमण होते हैं उसमें अधिकारी जानते बूझते देखते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं करते। लेकिन बाद में जब ये अतिक्रमण बढ़ जाता है, जिससे अधिकारी फिर उसके बाद बुलडोजर लेकर उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, जिससे उस जो अतिक्रमणकारी है उनका तो नुकसान होता ही होता है, प्रशासन का भी और शासन का भी नुकसान होता है। तमाम जो मशीनरी है उसमें नुकसान झोंक दी जाती है, जिसके कारण शासन का भी नुकसान होता है। लेकिन इस तरह की जो अतिक्रमण कर जा रहे हैं, इसे पहले से ही रोक दिया जाए तो आने वाले समय में आगे दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, इस अतिक्रमण को अगर पहले से रोका जाए तो इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने नहीं आएंगी। बहुत शुक्रिया है फिलहाल आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।